हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। वेल गाइस, ये द हिंदू का फ्रंट पेज है दिसंबर 2020। बिगनर्स के लिए है कि फ्रंट पेज भी आप समझ लीजिए गाइस। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है कि मोर पंजाब फार्मर्स हेड फॉर दिल्ली टू ज्वाइन प्रोटेस्टर्स। ये हेडलाइन है गाइस। हेडलाइंस मोस्टली आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाई देते हैं या V3 में भी दिखाई दे सकते हैं। अगर V3 है तो उसे हम पैसिव मान करके चलेंगे। अब कई बार प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब फ्यूचर के लिए भी होता है। फ्यूचर के लिए जैसे आपने सुना होगा कि प्राइम मिनिस्टर कम्स टुमारो, यानी कि कल आएंगे। कोई चीज़ अगर फिक्स्ड हो, प्लान्ड हो। यहाँ पर लिखा है कि मोर पंजाब फार्मर्स, यानी कि और भी जो पंजाब के किसान हैं, हेड फॉर दिल्ली टू ज्वाइन प्रोटेस्टर्स। हेड का मतलब होता है कि आगे बढ़ना, आगे जाना। तो हेड फॉर दिल्ली, यानी कि दिल्ली की तरफ वो जाएंगे। क्यों जाएंगे? टू ज्वाइन प्रोटेस्टर्स, प्रोटेस्टर्स को ज्वाइन करने के लिए, जो धरना दे रहे हैं उनको ज्वाइन करने के लिए और भी किसान जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। होमेज मार्चेस प्लान्ड एट विलेज एंड ब्लॉक लेवल। देखिए, होमेज मार्चेज, होमेज का मतलब क्या होता है? जो श्रद्धांजलि देते हैं तो उसके जो मार्च है, यानी कि जुलूस निकलेगा। प्लान्ड, तो प्लान्ड देख रहे हैं यहाँ पर V3 है, यानी कि होमेज मार्चेस हैव बीन प्लान, उसे भी प्लान कर लिया गया है कि जुलूस निकाला जाएगा। एट विलेज, गांव में निकाला जाएगा। एंड ब्लॉक लेवल, ब्लॉक लेवल पे भी निकाला जाएगा। क्यों भाई? फॉर लाइफ्स लॉस्ट ड्यूरिंग एजिटेशन, फॉर लाइफ्स, उन जिंदगियों के लिए, लॉस्ट जो चली गई, ड्यूरिंग एजिटेशन, यानी कि उस आंदोलन में कई जिंदगियां भी तबाह हो गई, मर गए कई लोग। तो उनके लिए जो श्रद्धांजलि, जो ट्रिब्यूट देने का जो जुलूस है, उसे भी निकाला जाएगा गांव लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे। आगे देखते हैं कैसे। देखिए यहाँ लिखा है कि इवन एज टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स आर camping on the borders of Delhi to protest against the center's farm laws, comma, a large number of farmers and laborers from Punjab are all set to march to Delhi in the coming week to ensure that the ongoing agitation does not lose steam. यहाँ पे फुल स्टॉप है गाइस, आप यहाँ पे देख रहे हैं फुल स्टॉप है। यहाँ से इवन एज से लेकर यहाँ तक। तो इवन एज से भी जो सेंटेंस शुरू होता है उसमें भी एक कॉमा तो जरूर होता है। इवन एज का मतलब होता है एट द सेम टाइम। तो उसी वक्त अब तोड़कर देखते हैं इसको गाइस। देखिए यहाँ लिखा है कि इवन एज, उस वक्त जब टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जो किसान हैं, आर कैंपिंग ऑन द बॉर्डर्स ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली के बॉर्डर्स पे वो अपना जो है वो रैली निकाल रहे हैं, कैंपिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट, प्रोटेस्ट का मतलब है कि वो विरोध करे, अगेंस्ट द सेंटर्स फार्म लॉज, यानी कि जो सेंटर ने जो किसान वाला जो कानून निकाला है, जो फार्म लॉ निकाला है, उसके अगेंस्ट में वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इतना क्लियर है? तो उस वक्त, एट द सेम टाइम, जिस वक्त ये प्रोटेस्ट चल रहा है, अ लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स, उसी वक्त बहुत सारे जो फार्मर्स हैं, एंड लेबरर्स, जो मजदूर है, फ्रॉम पंजाब, कहाँ से है? पंजाब से, आर ऑल सेट, वो सारे तैयार हैं। ऑल सेट टू का मतलब बिल्कुल कुछ करने के लिए तैयार है। और ऑल सेट टू मार्च टू दिल्ली इन द कमिंग वीक, यानी कि आने वाले वीक में वो दिल्ली जाने के लिए, दिल्ली कूच करने के लिए सब तैयार है। क्यों? टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए, दैट द ऑनगोइंग एजिटेशन, ऑनगोइंग का मतलब जो चलता हुआ है, जो ये आंदोलन चल रहा है, डज नॉट लूज स्टीम, ये कहीं एनर्जी न खो बैठे, स्टीम न खो बैठे। लूज स्टीम का मतलब क्या है? कि वो जो एनर्जी जो बरकरार है, वो जो जोश है, वो डाउन ना हो जाए, इसको लूज स्टीम कहा जाता है। तो समझ में आ गया कि कैसे सेंटेंसेस इतने बड़े होते हैं। इसमें स्पोकन इंग्लिश में आप ऑल सेट टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ गैस। देखिए गैस, ऑल सेट टू का इस्तेमाल स्पोकन इंग्लिश में भी कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि आई एम ऑल सेट टू ज्वाइन अ जिम, यानी कि मैं एक जिम ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, पूर्ण रूप से तैयार हूँ। आई एम ऑल सेट। शी इज़ ऑल सेट टू गेट मैरिड, वो शादी करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। आर यू ऑल सेट टू लर्न इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी सीखने के लिए बिल्कुल तैयार हो? तो ऑल सेट टू का मतलब है बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। ठीक है जी, बस आगे देखते हैं। देखिए, द भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहन, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, BKUU, एंड द किसान मजदूर संघर्ष कमेटी KMSC अनाउंस्ड। तो ये जो किसान कमेटी वगैरह जो है, जो मजदूर संघर्ष कमेटी, इन्होंने अनाउंस किया। क्या अनाउंस किया? दैट बैचेज ऑफ फार्मर्स एंड लेबरर्स, तो लेबरर्स और किसानों की जो बैच है, जो ग्रुप है, फ्रॉम अक्रॉस पंजाब, फ्रॉम अक्रॉस का मतलब पूरे पंजाब के आर पार, पूरे पंजाब से जो ग्रुप है, विल स्टार्ट मूविंग
टुवार्ड्स दिल्ली, वो दिल्ली की तरफ मूव करना शुरू करेंगे, सो दैट, ताकि द बिल्डअप ऑन द बॉर्डर्स कीप स्वेलिंग, ताकि जो बॉर्डर्स पर जो बिल्डअप है, बिल्डअप का मतलब जो जमाव है, वो कीप स्वेलिंग, और बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे, स्वेल होता रहे, यानी कि सारे के सारे दिल्ली बॉर्डर पे जाकर कूच करेंगे, ताकि वहाँ पर और भी जो लोग हैं वो ज़्यादा संख्या में इकट्ठे हो सके। तो कीप स्वेलिंग, वैसे तो स्वेलिंग का मतलब होता है सूज जाना, तो देख रहे इडियोमेटिक वे में भी अंग्रेजी चलती है, घुमा फिरा के मुहावरेदार भी होता है, जैसे लूज स्टीम आपने देखा, कीप स्वेलिंग आपने देखा, तो ये क्लियर समझ में आ रहा है। और विल स्टार्ट मूविंग, स्टार्ट के साथ मैं आपको एक स्टार्ट वाला सिखाता हूँ, जो बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं, देख लीजिए। देखिए जब हम स्टार्ट का इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ आजकल वर्ब में आईएनजी काफ़ी चलता है। जैसे मैं बोलूँ कि मैं खेलना शुरू करूँगा, तो आई विल स्टार्ट, स्टार्ट के बाद आपको जिरेंड लगा देना, आई विल स्टार्ट प्लेइंग, यानी कि मैं खेलना शुरू करूँगा। तो आईएनजी ज़्यादा चलता है। अगर पास्ट की बात करें कि मैं उसे डांटने लगा, तो आई स्टार्टेड स्कॉल्डिंग हिम या हर, आई स्टार्टेड स्कॉल्डिंग हिम, ओके। वो मुझे गाली देने लगा, ही स्टार्टेड एब्यूजिंग मी, वो मुझे गाली देने लगा, ओके। मैं मूव करना शुरू करूँगा, आई विल स्टार्ट मूविंग, इस तरीके से। टू वाला भी चलता है, जैसे कि आई विल स्टार्ट, टू लगाएंगे फिर आपको पता ही है कि आईएनजी नहीं लगेगा, आई विल स्टार्ट टू मूव, आई विल स्टार्ट टू मूव, यानी कि मैं मूव करना शुरू करूँगा। बट ये टू वाले से ज़्यादा ये जो आईएनजी वाला है वही बेहतरीन चलता है। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि द सेक्रीफाइस ऑफ द पीपल who were martyred during the ongoing agitation will not go waste। सेंटेंस को तोड़ना सीखिए। देखिए हम किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब ढूंढते हैं, तो चलिए ढूंढ के देखते हैं। यहाँ लिखा है द सेक्रीफाइस, ठीक है, बात सेक्रीफाइस की हो रही है, बात उस कुर्बानी की हो रही है। ये आपका क्या है, ये सब्जेक्ट है। इसके बाद क्या है, ऑफ द पीपल, ये क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है। प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये आपका सब्जेक्ट है कि द सेक्रीफाइस, ठीक है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें वर्ब देखने की आदत है, लेकिन हमें तो यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज दिखाई दे रहा है। फिर क्या है, फिर हु आ गया, हु वर मार्टर्ड, तो ये हु वर मार्टर्ड क्या है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, और हु से जो मार्टर्ड तक आप देख रहे हैं ये क्या हो गया भाई, तो इसे बोलते हैं हम एडजेक्टिव क्लॉज, ये क्लॉज बन गया। फिर आ गया ड्यूरिंग द ऑन गोइंग, फिर कब की बात है, तो फिर प्रेपोजिशन लगा दिया, ड्यूरिंग द ऑन गोइंग एजिटेशन, चलते हुए आंदोलन में। तो देख रहे हैं कितने टुकड़े हैं, कभी प्रेपोजिशनल फ्रेज है तो कभी एडजेक्टिव क्लॉज है, और सब्जेक्ट आपका यहीं पर है। इस सब्जेक्ट का वर्ब कहाँ है, वर्ब यहाँ है विल। तो द सेक्रीफाइस विल नॉट गो वेस्ट, ये जो कुर्बानी है वो जाया नहीं जाएगा, वेस्ट नहीं होगा, बर्बाद नहीं होगा, कुर्बानी बर्बाद नहीं होगा। फिर किसकी कुर्बानी, ऑफ द पीपल, लोगों की कुर्बानी। कौन से लोग, हु वर मार्टर्ड, जो शहीद हो गए। कहाँ शहीद हो गए, ड्यूरिंग द ऑन गोइंग एजिटेशन, चलते हुए आंदोलन में जो लोग शहीद हो गए उनकी जो कुर्बानी है वो जाया नहीं जाएगी। आप समझ में आए, तोड़ना चलो। दीज सेक्रीफाइस हैव मेड पीपल मोर डिटरमिन्ड, यानी कि ये जो कुर्बानी है, सेक्रीफाइसेज जो है, जो कुर्बानियां हैं, हैव मेड पीपल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उन्होंने लोगों को बना दिया है मोर डिटरमाइंड या डिटरमिन्ड, बहुत ही दृढ़ बना दिया है, टू टेक द स्ट्रगल टू इट्स लॉजिकल एंड। टू टेक द स्ट्रगल, अब यहाँ पे टू क्या प्रेपोजिशन है ना, ये जो टू है और ये जो टेक है ये आपका इन्फिनिटिव है। टू टेक द स्ट्रगल, वो जो स्ट्रगल है, जो संघर्ष है, उसको ले जाने के लिए कहाँ तक, टू इट्स लॉजिकल एंड, ये टू प्रेपोजिशन है। टू इट्स लॉजिकल एंड, अपने लॉजिकल एंड तक, एक अंत तक, जो सही सही अंत हो वहां तक ले जाने के लिए सारे लोग तैयार हैं, डिटरमिन्ड है, दृढ़ है। ठीक है जी, चलिए आगे देखिए कहाँ तक पहुंच गए। सेड, ये किसने कहा, सेड सुखदेव सिंह, सुखदेव सिंह ने कहा। कौन है ये, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द बीकेयू, बीकेयू के जनरल सेक्रेटरी है। यहाँ पर कॉमा क्यों लगा, क्योंकि सुखदेव सिंह के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो ये अपोजिशन हो गया। यहाँ पर एक आपका नाउन फ्रेज लग गया, ये अपोजिशन है कॉमा लगा करके, ताकि कुछ एक्स्ट्रा बताया जा सके। आगे देखिए, गैदरिंग्स विल बी हेल्ड ऑन December 20 in Punjab's village to pay homage to these martyrs, and the memorial processions will continue on December 21, 22 and 23। यहाँ पे फुल स्टॉप। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, गैदरिंग्स विल बी हेल्ड, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है। गैदरिंग का मतलब होता है भीड़, तो भीड़ जो है
उसको इकट्ठा किया जाएगा। विल बी हेल्ड, कई बार आपने हेल्ड सुना होगा, फेयर विल बी हेल्ड, मेला को मतलब वहाँ पर रखा जाएगा, तो हेल्ड ही यूज़ होता है हिंदी में जो भी सोचे मेला लगाया जाएगा। तो गैदरिंग्स को भी इकट्ठा किया जाएगा, तो गैदरिंग्स विल बी हेल्ड कब होगा? ऑन December 20, 20 दिसंबर को होगा। देख रहे डेट के लिए प्रपोजिशन ऑन लगता है, सब पता है आपको चलेगा इससे पढ़ने से। कहाँ होगा? तो इन पंजाब्स विलेज, पंजाब के गांव में होगा। क्या करने के लिए होगा? तो टू पे, ये क्या है आपका? इन्फिनेटिव है, पर्पस को दिखा रहा है कि टू पे होमेज, श्रद्धांजलि देने के लिए। किसको देना है? टू दीज मार्टर्स। अब ये टू क्या है? ये आपका प्रपोजिशन है, तो कहीं टू इन्फिनेटिव वाला दिखेगा, कहीं टू प्रपोजिशन वाला दिखेगा। मार्टर्स कैसे पता चलेगा इन्फिनेटिव? टू के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो इन्फिनेटिव है, और अगर टू के बाद कोई नाउन है या नाउन फ्रेज है तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा ये प्रपोजिशन है। तो या आईएनजी है वर्ब में तो प्रपोजिशन। तो टू दीज मार्टर्स एंड द मेमोरियल प्रोसेशन, यादगार जो जुलूस है, जो प्रोसेशंस है, विल कंटिन्यू, वो चालू रहेगा ऑन December 21, 22 एंड 23, 21, 22 और 23 दिसंबर को ये जो जुलूस है वो कंटिन्यू रहेगा। देयर आफ्टर, उसके बाद अब ब्लॉक लेवल ट्रिब्यूट, पूरे ब्लॉक में श्रद्धांजलि जो है वो फंक्शन जो है विल बी हेल्ड ऑन December 24, पूरे ब्लॉक लेवल का जो फंक्शन है वो December 24 को स्टार्ट हो जाएगा, उसको हेल्ड किया जाएगा। होल्ड किया जाएगा मतलब हेल्ड तो आप समझ ही रहे, पैसिव है तो थर्ड फॉर्म आ जाएगा। और December 26 अ कंटिजेंट ऑफ 15,000 प्रोटेस्टर्स विल मार्च फ्रॉम द Khanauri border, and on December 27 another 15,000 farmers will start the march from the Bwali, he said। अब उन्होंने कहा है कि दिसंबर 26 को क्या होगा? अ कंटिजेंट का मतलब ग्रुप ऑफ 15,000 प्रोटेस्टर्स, 15,000 जो धरना प्रदर्शन वाले लोग होंगे, विल मार्च, वो कूच करेंगे फ्रॉम खनौरी बॉर्डर से वो लोग निकलेंगे। एंड December 27 को और भी जो 15,000 हैं वो भी स्टार्ट करेंगे, वो यहाँ से निकलेंगे दव्याली से, उन्होंने कहा है। BKU प्रेसिडेंट जोगिंदर सिंह सेड, इन्होंने क्या कहा कि अ दिल्ली चलो कैंपेन कमेटी हैज़ बीन फॉर्म। अब दिल्ली चलो वाला जो कैंपेन है, जो कमेटी है, वो पूरा बना दिया गया है, हैज़ बीन फॉर्म कर दिया गया है, टू स्ट्रेंथन द दिल्ली मोर्चा रैली। तो इस जो दिल्ली का जो रैली है, जो मोर्चा है, उसको मजबूत करने के लिए दिल्ली चलो जो कैंपेन है उसको चालू कर दिया गया। तो बस यही था दोस्तों। तो फ्रंट पेज में भी कुछ खास नहीं है, बट कई बार फ्रंट पेज में मुश्किल होता है, अगर वो इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में हो या बैंक वगैरह के बारे में हो तो शायद आपको कम समझ में आएगा, बट आप सिटी न्यूज़ जरूर पढ़ें जो बिगनर्स है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।